नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। आज हम बात करेंगे 174 विधानसभा की पूरी एनालिसिस, पूरा निचोड़। आज तो संभव नहीं है क्योंकि पल पल चीजें बदलती हैं, समीकरण बदल जाते हैं, मगर अब तक का जो माहौल है इस्लामपुर की, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस्लामपुर में? राह किसका आसान है? क्या रोहित रंजन जदयू के उम्मीदवार के लिए जीत आसान होगी, या राकेश रोशन, या तीसरी कोई पार्टी बहुत ही बड़ा खेल खेलेगी जिससे पूरा समीकरण बदल जाएगा? इन तमाम चीजों पर हम बात करते हैं, मगर उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 2020 में आखिर हुआ क्या था, क्यों जदयू के प्रत्याशी चंद्रसेन हार गए थे और कैसे राजद के राकेश कुमार रोशन जीत गए थे। राकेश कुमार रोशन ने 68,088 वोट लाया था, यानी 41.92% लोगों ने राकेश कुमार रोशन को वोट किया था। और वही चंद्रसेन 64,390 वोट, यानी 39.64% लोगों ने चंद्रसेन को वोट किया था। जीत हार का अंतर काफी ज्यादा नहीं था। क्यों हार गए, यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि नालंदा का मतलब नीतीश कुमार होता है। नीतीश कुमार के लिए नालंदा में एकजुटता बहुत मायने रखती है। नीतीश कुमार के लिए एक सीट भी हार जाना उनके लिए टीस होती होगी कि जब कोई कहता होगा कि इस्लामपुर से जदयू हार। मगर उस वक्त का जो खेल था, उस वक्त में राह आसान इसलिए नहीं था क्योंकि नरेश प्रताप सिंह लोजपा से थे और उन्होंने 8,597 वोट काट लिए थे। और तब जो है लोजपा जदयू के खिलाफ खड़ी हुई। अभी के समीकरण में लोजपा जदयू के साथ है, बीजेपी साथ में है, और रोहित रंजन को बहुत मशक्कत फिर भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकता हूं कि हाँ रोहित रंजन काफी मजबूत स्थिति में है। ठीक है, रोहित रंजन पढ़े लिखे हैं। रोहित रंजन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैनेजमेंट किया है। रोहित रंजन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बीआईटी मिश्रा के प्रोडक्ट रहे हैं, 100 में हैं। पिता भी काफी कद्दावर नेता रहे, दिवंगत राजीव रंजन के पुत्र हैं, व्यवसायिक बैकग्राउंड से हैं। और अच्छी बात यह है कि यंग है, तो युवाओं के हिसाब से उनका विजन या जो प्रोस्पेक्ट्स है तमाम चीजों का, उस पर वो फोकस करेंगे। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो राजद से है राकेश रोशन। राकेश कुमार रोशन पिछली बार विधायक रहे। राकेश कुमार रोशन पे महज एक आचार संहिता का केस है, बाकी लॉ एलएलबी इन्होंने पढ़ाई की है, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। और 14.80 करोड़ का प्रॉपर्टी है राकेश रोशन। मतलब पिता की भी विरासत रही है पॉलिटिकल, और खुद भी राजनीति में, मगर ठीक ठाक संपत्ति है, अच्छी खासी कह सकते, इसको ठीक ठाक भी कहना गलत होगा, अच्छी खासी प्रॉपर्टी। दूसरे है जदयू के प्रत्याशी रोहित रंजन, 19.42 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी है, और 5 करोड़ का कर्ज भी लिया हुआ है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी है, एमबीए किया। और तीसरी है जो समीकरण को उलटफेर कर सकती है, वो जनसुराज की तनुजा है। इस्लामपुर विधानसभा में खास करके जो जहां से वो जिला पार्षद हैं, वहां पर उनका मजबूत पकड़ है, और माना जाता है कि तनुजा कुमारी इस बार जनसुराज से उम्मीदवार होने के नाते अपने राजनीतिक अस्तित्व को स्थापित करने के लिए किसी हद तक जा सकती हैं। मतलब वोट के लिए कुछ भी करना पड़े, जिसको भी मनाना पड़े, वो तनुजा कुमारी जरूर करेंगी। मगर आपराधिक 8 मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं गबन का, और कई चीजों में इनका नाम रहा है। पति साथ में है और पति का बहुत ही अच्छा बैकअप है। अब पूरे समीकरण की बात कर ली तो बात हो गया, चलो कौन क्या है, कितनी शैक्षणिक योग्यता है। क्योंकि ये शैक्षणिक योग्यता वाली कॉलम को मैं इसलिए बताता हूं कि आपको यह पता चले कि आप जिसको वोट कर रहे हैं, ये जो कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो कुल मिलाकर के इस्लामपुर में इस बार राह बहुत आसान नहीं है। रोहित रंजन का मुकाबला ना सिर्फ राजद से है, बल्कि जनसुराज की तनुजा कुमारी से ही है। और अगर तनुजा कुमारी ने एक बड़ा खेल खेला तो रोहित रंजन के लिए नुकसानदेह होगा। हालांकि भीतरघात सब जगह है, जदयू में भी है, राजद में भी है। राजद के बहुत सारे लोग जो है खुद राकेश रोशन से नाखुश हैं,
और वहां पर भी फाइलम की लड़ाई है, एक कास्ट में भी सब फाइलम होता है, उसकी लड़ाई इस्लामपुर में इस वक्त दिख रही है। जो नाराज है हो सकता है किसी और चले जाए, अब यह तो हम नहीं कहेंगे किस ओर जाएंगे, मगर जा सकते हैं। रोहित रंजन के साथ युवा है, पिछली बार की तरह जो जदयू के कार्यकर्ता थे इस बार एक्साइटेड है ही, और लेवल ऑफ इंथुजियाज्म काफी हाई है, बहुत एग्रेसिव होकर के लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं रोहित रंजन के लिए। अगर तनुजा कुमारी ज्यादा वोट काटती हैं तो रोहित रंजन को नुकसान होगा। तो चुनौती राकेश रोशन नहीं है, चुनौती इस्लामपुर में तनुजा कुमारी है। तनुजा कुमारी जनसुराज से है, कुछ प्रशांत किशोर के वोटर्स हैं, चूंकि दोनों एक ही जाति से आते हैं, एक ही फाइलम से आते हैं, इसलिए नीतीश कुमार, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैजिक ऑफ नीतीश ही चलेगा इस्लामपुर में भी, मगर एक जाति से आने के कारण वोट बैंक थोड़ा बहुत तो जरूर तनुजा कुमारी डिस्टर्ब करेंगी। हाँ, बहुत बड़ा वोट बैंक जो है एक समाज का, वो लेना उनके लिए टफ है, मगर मिसलेनियस वोटों पर सबसे ज्यादा वो काम कर रही हैं। अब चाहे उसको जैसे भी मैनेज करना हो, तनुजा कुमारी तो जरूर काम करेगी। सभी नेता जो पिछले बार भीतरघात हुआ उसको समझना होगा, पूरे समीकरण को समझिए कि नीतीश कुमार की नजर में सबको अच्छा बनना है। कैंडिडेट हारता है तो यह बताने की कोशिश की जाती रही कि देखिए आप हमको देते तो ऐसा होता वैसा होता, वो नीतीश कुमार काफी शातिर है इस मामले में, वो सब खेल को समझते हैं। अगर जदयू को नुकसान होता है तो ये सारे लोगों की जो पॉलिटिकल जो बाजा गाना चल रहा है ना, वो बंद हो जाएगा, वो नीतीश कुमार खुद बंद कर देंगे। तो ऐसे में रोहित रंजन को सपोर्ट करने के अलावा और किसी के पास कोई चारा नहीं है। भीतरघात अगर करने की भी सोच रहे होंगे तो फिर नीतीश कुमार है ना, तो नीतीश कुमार वहां पर बहुत काम करेंगे, संजीवनी की तरह काम करेंगे। मगर तनुजा कुमारी को आप कम नहीं आंक सकते हैं, तनुजा कुमारी का भी अपना ठीक ठाक बैकग्राउंड तो है कि अगले कैंडिडेट को नुकसान पहुंचे। इधर राकेश रोशन लगे हुए, तो मगर राकेश रोशन के साथ में उनके अपने ही लोग जो काफी नाराज चल रहे हैं, नाखुश हैं, वो भी इधर उधर होंगे। और इस बार सब लोग साथ में है, बीजेपी भी साथ में है, चिराग पासवान साथ में है, जदयू साथ में है। पिछली बार की तरह मार्केट में या चुनावी समर में जो पूरा चुनावी माहौल इस्लामपुर में स्थिरता नहीं दिख रही है। पिछली दफा सुस्ती थी, मगर इस बार जो है लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, और चूंकि पढ़ा लिखा एक चेहरा है, युवा चेहरा है, तो युवाओं के अंदर एक अच्छा खासा क्रेज है जो जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठ करके वोट करते। तो फायदा नुकसान सारा समीकरण है इस्लामपुर में, और इस्लामपुर की जो कहानी है वो सबके सामने है। चुनौती है, काफी टसल है, काफी बड़ा फाइट होगा, भीतरघात भी होगा, मगर नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा या तो चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। मगर फिलहाल इस्लामपुर में हर राह में रोहित रंजन हो या राकेश रोशन हो या तनुजा कुमारी हो, ये तीनों के बीच का त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत जान अभी बाकी है, बहुत सारा खेल बाकी है। खेल को देखेंगे, फिर समझेंगे और फिर बात करेंगे किसी अगले विधानसभा की। मगर एक जो मजेदार द्वंद्व और युद्ध देखने को मिलेगा वो इस्लामपुर में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।